नमस्कार, मैं मनोज आर्य खबर संसार के लिए गोविंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चाचा नेहरू बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। चाचा नेहरू क्योंकि बच्चों से विशेष प्यार करते थे, बच्चों से विशेष लगाव था उन्हें। तो आज के दिन जो बाल दिवस मनाया जाता है उसको कांग्रेस किस तरह मना रही है, खासकर हल्द्वानी स्वराज आश्रम से आप मौजूद हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस की एक तरह से बुनियादी नेतृत्व के मार्गदर्शक रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का चाहे आज़ादी से पहले देश की आज़ादी में उनकी भागीदारी रही हो, लगभग 13 साल से ज़्यादा वो जेलों में रहे, चाहे आज़ादी के बाद जब स्वतंत्र भारत में प्रथम बार उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में मौका मिला, एक ऐसे भारत का निर्माण करना था जो विभाजित भारत था, जो चारों तरफ से तनावग्रस्त भारत था, कमजोर भारत था, आर्थिक रूप से बहुत ही संकुचित भारत था। ऐसे समय में जवाहरलाल जी ने अपने वैभव को त्यागा। बहुत बड़े परिवार से थे, बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने देश की पहले भी आज़ादी से पहले भी लड़ाई, देश की आज़ादी की लड़ाई का संकल्प लिया, उसके बाद देश को बनाने का संकल्प लिया और उसी संकल्प, उसी विचारधारा पर बाद की कांग्रेस चली और देश आज बुनियादी के आसमान पर है और आज देश तरक्की की तरफ जा रहा है। लेकिन ये कहते हुए मुझे कोई संकोच नहीं है कि आज उनकी आत्मा दुखी होती है। किसी देश की आज़ादी के लिए, भाईचारे के लिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, हर व्यक्ति के अधिकार के लिए, वंचितों को न्याय के लिए जो संकल्प जवाहरलाल जी ने लिया था, आज निश्चित बात है उनकी आत्मा दुखी होती होगी। और हम जवाहरलाल जी को इसलिए याद करते हैं, जवाहरलाल जी को याद किए बिना इस हिंदुस्तान के विकास की, उन्नति की कल्पना करना भी बेईमानी है। और बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनका जो जन्मदिन है वो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। संपूर्ण देश में कांग्रेस इस उनके जन्मदिन को मना रही है, जयंती को मना रही है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प भी ले रही है। देखिए, चाचा नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, देश की आज़ादी में क्या उनका योगदान रहा, भारत रत्न रहे और जगह जगह उनकी मूर्तियां स्थापित करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। पीपुल्स कॉलेज में भी पहले यहाँ सुशीला तिवारी में उनकी मूर्ति को लगाने का काम किया, कांग्रेस ने स्थापित किया हमारी सरकार ने। उसके बाद वो मेडिकल कॉलेज बन गया। आज अखबारों के माध्यम से जब ये खबर पड़ी कि उनकी मूर्ति धूल झांक रही है, उनकी मूर्ति जर्जर अवस्था में है, तो क्या देश का प्रधानमंत्री, देश की आज़ादी का नायक, वो क्या किसी राजनीतिक दल का था? वो देश का नहीं था, उसका देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं था, उसके भारत रत्न की कोई वैल्यू नहीं है। आप राजनीतिक विचारधारा अगर आपकी दूसरी है तो क्या आप जो आज़ादी के नायक हैं, जो इस देश के समृद्ध हैं, आप उनका अपमान करेंगे? ये अपमान हम कतई भी बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। अच्छा, नगर निगम के चुनाव के हम किसको खड़ा कर रहे हैं? आपस में माता बच्ची चाहिए। देखिए, माता बच्चे नहीं है और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कांग्रेस ने अपनी पुरानी गलतियों से बहुत कुछ सीखा। अभी कहीं ये तय नहीं है कि कौन सी कैटेगरी का व्यक्ति किस पद पे लड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस ने अपना होमवर्क शुरू कर दिया, कार्यकर्ताओं से राय लेना शुरू कर दिया। चाहे कोई भी पद हो, चाहे आरक्षित पद हो, महिला हो, कांग्रेस ने अभी से सर्वे करने का काम शुरू कर दिया। ये दिखाता है कि कांग्रेस की तैयारी बहुत मजबूत है। मिलके लड़ेंगे, मकसद सिर्फ जीतना है, मकसद भाजपा को हटाना है और कौन लड़ेगा, जो भी लड़ेगा उसके पीछे सारी कांग्रेस एकजुट होकर आपको दिखेगी। चुनाव जल्दी चाह रहे हैं या चुनाव से लग रहा है कि हमें जल्दी? देखिए, हम तो चुनाव चाह रहे थे 2 नवंबर 2023 को। संवैधानिक बॉडी है ये, संवैधानिक बॉडी के चुनाव, ये सारे के सारे मामले कोर्ट इनसे डायरेक्ट करती है, तब जाके चुनाव कराते हैं। आज 1 साल से ज्यादा हो गया, 5 महीने से 5-6 महीने से ज्यादा प्रशासक नहीं हो सकता। आप बताइए क्या करेंगे? अभी भी इनकी मंशा स्पष्ट नहीं है। चुनाव भाग चुके हैं, शासन के चुनाव डाल रहे हैं, पंचायत के चुनाव डाल रहे हैं, निकाय के चुनाव डाल रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में अगर चुनाव नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र तो खत्म हो जाएगा।